हेलो दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस सेट 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। बस फास्ट रिवीजन रहेगा। 100 क्वेश्चन जो होगा, जो जीके का, इसमें 100 में से अगर मान लीजिए 70-80 क्वेश्चन है जीके का, तो वो हम जल्दी जल्दी करवाएंगे। आपको बस उसको मेरे साथ पढ़ते जाना है और ऑप्शन देखते रहना है। बस वही करना है आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन करना है लास्ट समय में वही करिएगा। ज्ञान बिंदु का ये मॉडल सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी लेटराइट मृदा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो कौन है आपको? नवा सेवा, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। नेलांग घाटी, नेलांग घाटी किस राज्य में है बताइए हमको? तो ये आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। देखिए 4 में क्या बोल रहा है? पंचनंद, पंचनंद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, तो बताइए कौन सा है वो? व्यास नदी है, ठीक है। देखिए भारत निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पे है, ये गलत है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटियाँ की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? तो देखिए ये पहला मकालू, मकालू हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा, नंगा पर्वत, अन्नापूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों में से विचार करें, ठीक है। तो ये देखिए आपको, तो देखिए इसमें भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के सेलों से पाया जाता है, एकदम सही है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, ये गलत है आपको। ऑप्शन ई दो गलत है। बिटुमिनस कोयला में सल्फर का प्रचुर मात्रा पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो किसकी है आपको? दुर्गापुर की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो कौन है? पश्चिम बंगाल की। तो याद रखिएगा कितना है, तो आपको पश्चिम बंगाल का 1028 है, पर बिहार का उससे भी ऊपर है। तो बिहार इसमें आंसर नहीं दिया हुआ, 1106 है, ठीक है। देखिए 10 में क्या बोला? सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वेग वाला ग्रह कौन है? तो कौन है आपको? बृहस्पति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आपको सामून, देखिए सामून जो है अरब क्षेत्र में, ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा जो भी है सुमेलित है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित देशों में से किससे किससे होकर मकर वृत्ति गुजरती है? देखिए मकर वृत्ति किससे गुजरती है? तो आपको देखिए चिली से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है और नामीबिया से गुजरती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला 13 में आपको? देखिए 13 में क्या बोला? निम्नलिखित में कथनों को विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल 356 में है, ये सही है। राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन जो है, तो राष्ट्रपति शासन किस में है? ये 352 में है, ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल 360 में, ये गलती है आपको। तो कौन सही हो जाएगा आपको? तो मतलब इसमें क्या बोला? विचार कीजिए। तो देखिए तीसरा गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें। देखिए 4 में क्या बोला? राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्य की, गणपूर्ति के लिए 25 सदस्य की। निम्नलिखित में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लोकसभा को। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। देखिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव जो है ना लाया जाता है कहाँ? केवल लोकसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा विघटित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो किसको दी? कौन सा है? तो ये 174 का दू, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। देखिए निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो लोकसभा का देखिए शपथ इसको नहीं दिलाया जाता है, ऑटोमेटिक पहले से चुन के आता है, ठीक है, सांसद के रूप में। देखिए क्या बोला? 20 में प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो कितने? 6 माह के अंदर की गई थी। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया गया था? किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार का मांग किया था। तो ये याद रखिएगा ये आप लोग। देखिए निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो वो कौन सा है? ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 2000 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो बताइए क्या होगा सेल्सियस पैमाने पे क्या होगा इसका? तो ये आपको 93.3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें नहीं मतलब कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है, तो ये बता देते हैं आपको। ट्रैकोमीटर जो है दबांतर का, ये सुमेलित नहीं है। पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग क्या किया जाता है बताइए? पसीने का, ये शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये देखिए बहुत बार पूछा हुआ, नारंगी रंग का होता है हवाई जहाज का जो होता है ब्लैक बॉक्स। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, एकदम सही है, यही कथन सत्य हो जाएगा। देखिए 29 में क्या बोल रहा है? वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु से परिवर्तित हो जाती है? गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, तो वो कौन सा है आपको? डिपोजिशन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। देखिए 30 में क्या बोला है? विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो कौन सी क्रिया होती है आपको? ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ठीक है। देखिए 31 में क्या है? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो किसके द्वारा? परमाणु भार को बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो याद रखिएगा समाजित श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सी युग्म सही है? तो कौन सी युग्म सही है? तो देखिए ये आपको CH3OH C2H5OH, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन का अपरूप नहीं है? तो नहीं है कौन? मीथेन नहीं है। कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? कोयला। कोयला जो है ना ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। ट्रिप्सिन बदलता है किस में? बताइए ट्रिप्सिन किस में बदल जाता है? वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। देखिए एओर्टिक एओर्टिक वॉल्व जो है ना, एओर्टिक वॉल्व निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए क्या है ये? तो ये बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का वल्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा महावड़ी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है आपको? तो बताइए कितने दिन की होती है? ये 10 से 12 दिन की होती है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए हिपेटोलॉजी संबंधित किससे है? तो ये आपको यकृत के अध्ययन से है। देखिए एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्देशित होता है? तो वो आपको जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तभी, ठीक है। नीचे दिए गए पौधे पर नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग का युग्म में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो बताइए कौन सही सुमिलित नहीं है? तो वो आपको आलू जो है मूल, ये सही नहीं है, आलू तना से होता है, ठीक है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था वो? आपको तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए 13 में क्या बोल रहा है? अंत्योदय अन्ना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको ये 2000 में की गई थी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP का तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई थी? तो कब की? 1948 में की गई थी, ठीक है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है? तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी तीनों, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये? 1982 में हुई थी आयात और निर्यात बैंक की स्थापना। भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन थी? तो वो आपको स्नेहलता श्रीवास्तव थी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? वो आपको 21 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए लुफ्थहांसा एयरलाइंस जो है किसका है? तो ये बताइए जर्मनी का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता आपको? ये आपको मेडिसन ने जीता है, मेडिसन कीजे ने जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए 52 में ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन इसमें गलत है बताइए? तो इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, ये आपको गलत है। देखिए 53 में भारतीय उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश? चौथा देश। कौन? चौथा देश बना है।
देखिए है ना, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकासित है ना विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आपको भारत ही बना है, ठीक है। देखिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून की के तहत दैनिक है ना परिश्रमिक कम से कम कितने निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो कितनी की है? 400 रुपया। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6327 है। कितनी है? 6327। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां जो है ना राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो वो आपको डी मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? अयोध्या राम मंदिर को। देखिए हाल ही में चर्चा में रही स्वदेशी दर्शन योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो ये आपको कब किया गया था? मतलब स्वदेशी दर्शन योजना 2015 में, ठीक है। देखिए जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपको बांडरू बांडरू ने ये बंडारू ने लिखी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो आपको कौन है? शिशिर सिन्हा को किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? ऋतु बहारी को किया गया है, ऋतु बहारी को। 63 में बोला निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचनांक जारी किया गया है? तो वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। हाल ही में एक एक देश एक धड़कन योजना कहाँ चालू किया गया है? ये आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। एक देश एक धरती। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत भारत और मर्कोसूर व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा की है? तो वो कौन है? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में त्रिनिदाद या टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचाने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 180वीं 80 गांठ वर्षगांठ है, ठीक है। देखिए 67 हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? 3 जनवरी को। महिला मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया गया है? ये किसे किया गया है? तो एगो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 69 में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है। यह किस कला से बनी हुई है? तो ये आपको ढोकरा कला से। हाल ही में बिहार सरकार ने 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2030 तक। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने का तो ये आपको प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, ठीक है। सार्थक खंड वाले शब्द का क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। देखिए वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए झंझावात का देवता थे, ठीक है, ये सही है आपको। और ये पापियों को दंड देते थे, तो ये आपको भी सही है। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट गलती लग गया। देखिए इंद्र के बारे में पूछ रहा है तो वो एक, देखिए ऑप्शन नंबर ए झंझावात के देवता थे, ये सही है। और वर्षा का देवता भी इंद्र को बोला जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। 80 में क्या बोला? मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? मोडी लिपि। बताइए मोडी लिपि का प्रयोग किसके? तो मराठों के, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने
बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था। तो वो कौन था? फजल अली मोहम्मद खान थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो वो कौन थे? आपको लॉर्ड वेलेजी थे। देखिए 83 में क्या बोल रहा है आपको? देखिए निम्नलिखित में से बोल रहा है विचार करने के लिए, ठीक है। देखिए मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो ये सही है आपको, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था। ये भी सही है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के समय हुआ था। ये भी सही है। तो 1 2 3 1 2 4 सही है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत का समस्याओं का हल करने की कुंजी बताई थी? तो वो लखनऊ अधिवेशन था। कांग्रेस के नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की गई, तो नरमपति ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? प्रार्थना समाज की मांग कौन थी? तो वो अस्पृश्यता की समाप्ति चाहते थे, विधवा पूर्ण विवाह को भी मांग थी, और स्त्री शिक्षा के। तो इन सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? इटली। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी का घटना का संबंध किससे है? तो किससे है? आपको अमेरिका की क्रांति से है। तो किससे है? अमेरिका की क्रांति से है। देखिए 90 में क्या बोल रहा है? पायराइट। पायराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। यूरेनियम आपको गया में। गैलिन आपको मुंगेर में। और एस्बेस्टस जो है बांका में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 12 जून 1857 को। देखिए 92 क्या बोल रहा है? बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वो कौन था? फरिंदर नाथ घोष थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए ये सब तो मैथ का सवाल है। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 भी आपको यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो हम कल प्रैक्टिस सेट आपको 3 लेके आएंगे। तो अगर अच्छा लगा तो बताइए, अगर इसका डिस्कशन भी सोच रहे हैं तो वो भी हम करवा देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।